नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी रूट ट्रेनर्स चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। पंचगया आयुर्वेद उद्योग माला ये सेशन में इस सीरीज़ में हम काफ़ी अलग-अलग सेशंस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले 2 सेशंस हो चुके हैं जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएँगे। आप ये अपना तीसरा सेशन है जिसमें हम भारतीय देसी गोवंश यानी गाय एवं नंदी और भैंस के बीच के अंतर का जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो है हमने भारतीय देसी गाय एवं विदेशी काऊ जो होती है उसके बीच का जो अंतर है तो उसके बारे में एक वीडियो हमने तैयार की है। उसके बाद A1 मिल्क और A2 मिल्क जो है उसके बीच का जो अंतर है उसको समझने के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया हुआ है। तो इन दोनों ही वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि भारतीय देसी गोवंश और भैंस के बीच में क्या अंतर है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारे जो परिवार होते हैं, जो माँ होते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा दूध जो है वो अपने बच्चों को या अपने परिवार के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि भारतीय देसी गोवंश यानी जो गोमाता है उसके दूध और भैंस का दूध जो है तो उसके में क्या अंतर होता है और कौन सा दूध जो है वो फायदेमंद होता है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है वो पचने में बहुत उत्तम होता है। लेकिन वहीं पर अगर भैंस के दूध की अगर हम बात करेंगे तो वो सुपाच्य नहीं होता है, वो पचने में काफ़ी भारी होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे बच्चों को जो है पचने में हल्का ऐसा खाना या दूध जो है वो अगर हम देते हैं तो उन्हें उनके लिए वो स्वास्थ्यकारक होता है। क्योंकि भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है तो उसमें वाटर कंटेंट है, कैल्शियम है, विटामिन डी है या अलग-अलग प्रोटीन्स है तो वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं और उसका जो दूध जो है वो मनुष्य के शरीर के लिए हड्डियों के लिए या दांतों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। वही अगर हम भैंस का दूध अगर हम देखेंगे तो भैंस के दूध में जो है ये वाटर कंटेंट है या कैल्शियम है या विटामिन डी है या वो थोड़ा प्रोटीन का वगैरह है तो ये थोड़ा कम होता है। भैंस के दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से वो पचने में भारी होता है और थोड़ा समय भी लेता है। तो इस वजह से बच्चों को भी कभी-कभी तकलीफ होती है कि भैंस का अगर दूध उन्हें पिलाते हैं तो वो उन्हें एक पाचन की समस्या थोड़ी तैयार होती है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ भी जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे विटामिन्स है या मिनरल्स है तो भारतीय देसी गाय के दूध में जो है वो फैट कंटेंट कम होता है इसके लिए वो पचने में आसान हो जाता है और उसके में जो है एक विटामिन जो है और मिनरल्स है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में जो है वो अवेलेबल होता है। वही भैंस के दूध में जो है फैट होता है उसका कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ ही प्रोटीन्स भी जो है वो 10 से 11% जो है प्रोटीन्स जो है वो देसी गाय के दूध के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि भैंस का दूध जो है वो हीट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो इसकी वजह से जो है जब बच्चा दूध पीता है तो वो पचने में जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका पाचन जो है वो समय ले लेता है। तो हीट रेजिस्टेंट क्या जो उसका एक गुणधर्म है तो उसकी वजह से जो है बच्चों को भैंस का दूध जो है वो पचना जो है वो काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देसी गाय का अगर दूध हम देखेंगे तो देसी गाय के दूध में जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है और उसके कारण बच्चे जो है भारतीय देसी गाय के दूध को जो है वो काफ़ी आसानी से पचा सकते हैं और उनके लिए भी वो भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो काफ़ी उपयुक्त होता है। फिर बच्चे हो या बूढ़े हो या सभी एज ग्रुप के लिए भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन भैंस का दूध जो है ये खास करके जैसे जो स्पोर्ट्स में है जो पहलवानी वगैरह का खेल को वगैरह काम कर रहे हैं तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो खिलाड़ियों के लिए भैंस का दूध जो है वो फैट उसमें काफ़ी अच्छा होता है तो उसकी वजह से वो उन्हें फ़ायदा पहुंचाता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स के सेक्शन में हो तो आप ज़रूर भैंस का दूध जो है उसे थोड़ा थोड़ा आप कंज्यूम जो है कर सकते हो। अगर हम त्रिदोषों की बात करेंगे तो भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है वो वात है या पित्त है या कफ है तो इन तीनों को वो नष्ट करता है, मतलब उसे बैलेंस रखने का कार्य करता है। वही भैंस का दूध जो है वो वात है, पित्त है या कफ है, इन तीनों को वो बढ़ाता है। तो जिसकी वजह से एक हमें बीमारी वगैरह जो है वो काफ़ी जल्दी हो सकती है भैंस का दूध पीने की वजह से। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि भारतीय देसी गाय का दूध जो है तो उसे ही अगर आप प्रेफरेंस दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस या और इसका और एक कारण है जैसे भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो स्मरण शक्ति वर्धक है, मतलब रिकॉलिंग पावर जो है वो बढ़ती है तो इसीलिए बच्चे जब स्कूल वगैरह में है तो उनके लिए अगर आप भारतीय देसी गाय का दूध ही प्रेफर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि भैंस का दूध जो होता है वो स्मरण शक्ति कारक होता है, मतलब उससे स्मरण शक्ति कम हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का काफ़ी रिसर्च जो है उन्होंने किया हुआ है।
और इसके साथ ही भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो स्फूर्तिवर्धक होता है, तो स्पोर्ट्स के लिए वगैरह भी भारतीय देसी गाय का दूध जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए वगैरह भी वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वही भैंस का दूध जो है वो थोड़ा सा आलस से लाता है। तो इसीलिए हमेशा ख्याल रखें कि अगर आपको चुस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है, आपको काफ़ी आपकी जो रिकॉर्डिंग पावर है आपको अच्छे से बढ़ानी है, तो हमेशा भारतीय देसी गाय के दूध को अगर प्रेफरेंस देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम देखेंगे जैसे फिजिकल में जब भारतीय देसी गाय को बछड़ा होता है तो वो बिल्कुल बहुत तुरंत वो चलने फिरने लगता है, और काफी मतलब उसका फिजिकली वो बहुत चुस्त रहता है। वही भैंस का बछड़ा जो होता है वो जन्म के बाद थोड़ा आलस्य से ही पड़ा रहता है, उसे वो खड़ा रहने में या फिजिकल एक्टिविटीज करने में उसको काफी समय लग जाता है, कि उसका वजन वगैरह भी जो है कंपेरेटिवली वो काफी ज्यादा रहता है। तो ये एक काफी एक बड़ा डिफरेंस है, कि जिसकी वजह से हमें एक समझ में आता है कि भारतीय देसी गाय का दूध जो है या भारतीय देसी गाय का जो है वो काफ़ी चुस्त होती है, तंदुरुस्त होती है, और हमेशा भारतीय देसी गाय का दूध का जो है वो हमें कंजम्पशन करना चाहिए। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आयुर्वेद में वगैरह है कि भारतीय देसी गाय के दूध में जैसे हमने वैज्ञानिक कारण देखे कि इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, ये सभी जो है ये पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए वजह से भारतीय देसी गाय के दूध को जो है वो पूर्ण आहार की मान्यता दी गई है। लेकिन वही भैंस का दूध जो है तो उसमें सभी तरीके के विटामिन नहीं होते हैं, इसीलिए उसे पूर्ण आहार नहीं कहा जाता है। तो कई बार हमने देखा होता है कि जैसे उपवास वगैरह होते हैं, फास्टिंग्स वगैरह होते हैं, तो अ, जो भारतीय देसी गाय का दूध जो है तो उसे हमेशा दिया जाता है कि ताकि जो भी हम अगर खाना भी अगर नहीं खाए लेकिन फिर भी हमें जो ज़रूरी विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह है वो सभी चाहिए है हमारे शरीर के एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो वो सभी भारतीय देसी गाय के दूध में हमें मिल जाती है। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय देसी गाय का जो दूध है उसे जो माता है हमारी स्त्री माता है, तो माता के दूध के बराबर उसका दर्जा होता है। तो इसीलिए जो भारतीय माताएं है उनका दूध है या फिर भारतीय देसी गाय का दूध है तो वो दोनों ही जो है वो एक समान होते हैं। तो इसीलिए हमेशा बच्चों को वगैरह भी जो है तो ये भारतीय देसी गाय का दूध जो है वो हमेशा प्रेफर किया जाता है। अब भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है तो उससे जो अलग अलग दही बनता है या फिर कुछ अलग अलग पदार्थ बनते हैं तो वो पाचन शक्ति बढ़ाते भी है। और हृदय रोग वगैरह है या कैंसर वगैरह है तो ऐसे सभी रोगों पर वो नियंत्रण भी रखता है। वही भैंस का दूध जो होता है तो वो पाचन शक्ति कम करता है, क्योंकि वो पचने में थोड़ा भारी होता है तो उसे काफी समय लग जाता है, तो उसकी वजह से जो है पाचन शक्ति जो है वो कम भी होती है, तथा हृदय रोग वगैरह है या फिर कैंसर कारक भी भैंस का दूध होता है। तो इसीलिए ये कंपैरिजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है कि हम समझ सके कि भारतीय देसी गाय के दूध का जो अमृत हम कहते हैं तो उसे अमृत क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे के ये सभी वैज्ञानिक कारण जो है ये छुपे हुए या आयुर्वेदिक कारण जो है इसमें पीछे। भारतीय देसी गाय के दूध से बने जो घी वगैरह होते हैं तो उससे भी आंखों की रोशनी वगैरह भी बढ़ती है, अंधत्व दूर होता है। लेकिन भैंस के दूध में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं या यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें भी भारतीय देसी गाय के घी को ही वैज्ञानिक जो है वो सम्मति दी गई है, लेकिन भैंस के घी वगैरह का जो है ये बिल्कुल ही वर्जित किया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे कारण है कि अगर हम जैसे उपला वगैरह है या घर में अग्निहोत्र वगैरह करते हैं तो भारतीय देसी गाय के अगर उसमें हम अग्निहोत्र में या यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं तो जब भारतीय देसी गाय का उपला है या गोबर है और घी है ये दोनों जब जलते हैं तो करीबन 1 टन ऑक्सीजन वगैरह जो है तो उसका निर्माण होता है। तो मतलब वातावरण जो है उसकी शुद्धि के लिए या फिर उसके एक पवित्रता के लिए बहुत ही काफ़ी, या फिल्ट्रेशन जैसे हम कह सकते हैं, या अभी जैसे कोरोना काल में वगैरह जो है तो एक वायु की शुद्धि के लिए ये भारतीय देसी गाय का घी जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन वही भैंस का घी जो है वो बिल्कुल ही वर्जित किया गया है। अगर हम जैसे अलग अलग जीवाणुओं की अगर हम विषाणुओं की हम बात करेंगे तो जैसे भारतीय देशी गोवंश के ताजे गोबर में जो है तो वो टीबी है, मलेरिया है या कॉलरा वगैरह के तो आदि के जो विषाणु है उन्हें नष्ट करने की एक अद्भुत क्षमता है। लेकिन वही भैंस के जो गोबर होता है तो ऐसे उसमें ऐसी कोई क्षमता जो है वो नहीं होती है। अगर हम गौमूत्र की बात करेंगे तो भारतीय देशी गोवंश का जो गौमूत्र है तो वो बिल्कुल बहुत सारे औषधि गुणधर्मों से ये परिपूर्ण है। बहुत सारे व्याधियों पर यह रामबाण उपाय इसमें है, काफ़ी सारी औषधियाँ इससे बनती है। लेकिन वही भैंस का जो मूत्र होता है तो वो बहुत ही विषारी होता है और इसके प्रयोग से तत्काल मृत्यु की भी संभावना होती है। तो हमेशा ख्याल रखें कि भारतीय देसी गोवंश का जो गौमूत्र है तो उसका ही इस्तेमाल जो है वो औषधियों के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम कई सारे अगर उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो जैसे भारतीय देसी
जो बैल या नंदी होते हैं तो उनका जैसे कृषि उत्पादन है या फिर ऊर्जा निर्माण में तो उसमें काफ़ी उपयोग किया जाता है। पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो नंदी है तो उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है वो बिजली जो है वो तैयार की जा रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज जो है या खेत में वगैरह है, बैल जोतना वगैरह है तो उसके लिए काफ़ी सारे नंदी का एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो ऐसे कई सारे गौशालाओं में ये बहुत ही अच्छे ये क्या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए गए हैं और काफ़ी अच्छा उसका फ़ायदा हुआ है जिसकी वजह से हम बिजली निर्माण वगैरह जो है तो उसके माध्यम से हम गौशाला है या फिर अपने गांव को जो है तो भारतीय देसी नंदी जो है तो उनके माध्यम से हम स्वयंपूर्ण है उन्हें कर सकते हैं और इस बिजली का निर्माण करके हम उसे जैसे इन्वर्टर्स वगैरह के इस्तेमाल होते हैं तो ऐसे बैटरी में हम उसे सेव करके रख सकते हैं। तो काफ़ी सारा इसका इस्तेमाल जो है हमें भविष्य में जो है वो हो सकता है और काफ़ी अलग अलग जैसे जनरेटर्स वगैरह है या अलग अलग ट्यूबलाइट्स वगैरह ऐसे जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली बिजली की जो जितनी भी एक उपयोगिता है तो वो सभी हम यहाँ से भारतीय देसी नंदी जो है उनके माध्यम से उनका उपयोग करके हम बिजली निर्माण करके हम सारी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन भैंस के साथ में रेड़ा जो होता है तो वो ऐसे किसी काम में नहीं आता है क्योंकि वो आलसी भी होता है उतना मेहनती नहीं होता है। अगर हम जैसे भारतीय देसी बैल जो है तो उन्हें नंदी भगवान के अ, समक्ष में हम जैसे मानते हैं और भगवान शंकर जी के जो वाहन के रूप में वो बिल्कुल पूजनीय है, उनका पूजन किया जाता है। लेकिन वही रेडा जो होता है तो वही यमराज के वाहन के रूप में ये बिल्कुल ही अशुभ होता है। तो उसे देखना भी हम पसंद नहीं करते हैं। तो ये आध्यात्मिक के साथ साथ काफ़ी वैज्ञानिक जो है इसके अलग अलग डिफरेंसेस है। जैसे भारतीय देसी गाय जो है वो साल से ज़्यादा अगर दूध देने के मामले में भी अगर हम थोड़ा और बात करेंगे तो भारतीय देसी गाय जो है वो साल के ज़्यादा दिन जो है वो दूध देती है। लेकिन भैंस जो है वो कुछ ही दिन जो है पूरे साल में दूध देती है। और चारे के मामले में अगर भी हम देखेंगे तो भारतीय देसी गाय जो है वो थोड़ा चारा कम खाती है लेकिन वही विदेशी जो भैंस वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा चारा खाती है तो उसमें पालने का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम आध्यात्मिक के इसमें बात करेंगे तो जैसे भारतीय देशी गोवंश जो है तो उसका स्पर्श से ही बिल्कुल आरोग्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो वही भैंस का जो है तो उसे उसका जो स्पर्श है तो काफ़ी वैज्ञानिक का मामला मानना है कि जैसे उससे आयु जो है वो कम होती है। और हमने काफ़ी ये अनुभव भी किया रहेगा कि जैसे जो भी शुभ कार्य अगर हमारे परिवार में है या व्यवसायिक में है तो ऐसे सभी शुभ कार्य के इसमें इच्छा होने पर हम भारतीय देसी गोवंश का जो है उनका दर्शन लेते हैं और संपूर्ण कार्य जो है वो मंगलमय होता है या गाय की पूजा भी की जाती है। लेकिन भैंस जो है या रेड़ा जो है वो बिल्कुल भी पूजनीय नहीं है क्योंकि वो यमराज का वाहन करके वो देखा जाता है। तो भारतीय देसी गाय अगर कोई ऐसे वही विषैले जो अगर कोई पदार्थ खा लेता है तो उनके दूध पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गऊ का मांस जो है वो विषारी पदार्थ जो होते हैं वो उन्हें शोष कर लेता है। लेकिन वही भैंस का अगर विषारी पदार्थ अगर खा ले तो भैंस का मांस जो होता है वो विष का जो है वो शोषण नहीं कर पाती है तो जिसकी वजह से भैंस का दूध जो है उस पर विपरीत परिणाम होता है और भैंस के दूध की वजह से हमें काफ़ी सारी तकलीफें या बीमारियां भी हो सकती है। तो यही सभी जो आध्यात्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, खेती के कारण है या फिर हेल्थ के कारण है, आयुर्वेद के कारण है, इन सभी कारणों को अगर हम समझेंगे तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय देसी गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अमृत होता है और हमेशा अगर भैंस के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो भारतीय देसी गोवंश का जो दूध है तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा खेती में वगैरह है या आध्यात्मिक सभी चीज़ों में जो है वो भारतीय देसी गोवंश का जो है इस्तेमाल बिल्कुल किसान भाइयों ने और सभी ने करना चाहिए। अगर आपको भारतीय देसी गाय का दूध वगैरह चाहिए होगा तो आप आपके नज़दीकी जो गौशाला है तो वहाँ पर आप भेंट दीजिए और आपको एक प्योर जो है भारतीय देसी गाय का दूध वहाँ से बिल्कुल प्राप्त होगा। थैली का दूध वगैरह है या भैंस का वगैरह दूध है तो उसके कंपैरिजन में भारतीय देसी गाय का दूध ये हमेशा ही बेहतर रहा है और उसका हमें आयुर्वेदिक जो उपचार है या चिकित्सा में भी भारतीय देसी गाय का दूध का काफ़ी सारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसी कंपैरिजन में भैंस का दूध वगैरह जो है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप समझे, इन सभी कारणों को आप समझे। इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए ताकि आपको एक और अच्छे से समझ में आए और बिल्कुल आप वैज्ञानिकता पे आप डट कर रहकर आप भारतीय देसी गाय का जो है समर्थन करें। जो गोपालक है, गौशाला है, आप उन्हें
समर्थन करें, उन्हें आप सपोर्ट करें, उनको जो भी अलग अलग समस्याएं आती है तो उन सभी समस्या में आप उनके मदद करें, ताकि आपको एक अच्छा एक गौ सेवा भी आपके हाथ से हो जाएगी, और साथ ही साथ में जो उसके वैज्ञानिक महत्व है, तो उसके वैज्ञानिक महत्व की वजह से जो भारतीय देसी गाय के पंचगव्य है या दूध वगैरह है, तो इसका सभी लाभ जो है वह आपको और आपके परिवार को बिल्कुल मिलता रहेगा, और उसके माध्यम से आप एक हेल्दी परिवार, एक सुखी परिवार जो है आपका बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ही कई सारे जो ये विषयों पर हम जो है निःशुल्क प्रशिक्षण जो है हर दिन रात 9 बजे हमारे फ्रूट ट्रेनर्स यूट्यूब चैनल पर हमारे सेशंस जो है वो हर रात आते रहते हैं। अगर आप हमारे अलग और भी अलग अलग हमारे सेशंस है, जैसे पंचगव्य आयुर्वेदिक सोप मेकिंग का डिजिटल कोर्स जो है वो हमारा चल रहा है, पंचगव्य ऑर्गेनिक चॉकलेट मेकिंग का कोर्स हमारा चल रहा है, काफ़ी सारे बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारे कोर्सेस हैं, तो ये सभी अवेलेबल है। तो इन सभी कोर्सेज जो है आप कर सकते हो। इसके हमारे अलग अलग मेंबरशिप भी है, जैसे ब्रॉन्ज मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है, और हमारा बेस्ट सेलिंग जो है वो प्लेटिनम मेंबरशिप है। तो इसमें भी काफ़ी सारे हमारे कोर्सेस हैं जो हमारे ऐप के थ्रू जो है आप कर सकते हो। रूट ट्रेनर्स डिजिटल नॉलेज सेंटर ये हमारा ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी फ्री इंफॉर्मेशंस भी है। इस ऐप के थ्रू भी आप हमारे जितने भी ये सेशंस है निःशुल्क पंचगव्य आयुर्वेद उत्पाद के, तो वो भी आप वहाँ पर ऐप में भी आप देख सकते हो, जिसके वजह से आप बिल्कुल आपके मोबाइल से आप पूरे दुनिया में कहीं से भी आप हमारे सभी सेशंस जो है बिल्कुल आप कर सकते हो। ये काफ़ी सारे कोर्सेस है, तो इसकी सभी जानकारी जो है हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो, या हमारे अलग अलग मेंबरशिप्स आप लेना चाहते हो जिसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस में जो है हमारे सभी कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या ये सब दोनों नंबर जो है ये डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, तो उनसे भी आप वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, या आप और भी नए कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो उसके बारे में भी हमें आप कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए, ताकि हम अच्छे वीडियोस जो है वो आपके लिए तैयार करें। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ये पूरी सीरीज जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नॉलेज जो है आपको हमारे इस चैनल से आपको प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ ही हमारे अलग अलग जो वीडियोज़ है, अलग अलग हमारे जो कोर्सेस है उसके बारे में भी जो जानकारी है आपको हमारे चैनल से प्राप्त होती होगी। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो आप बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कीजिएगा, और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर, तो आपको ये बिल्कुल आसानी से सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ में आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो इन सभी में आप आपके ये सभी वीडियोस जो है आप उन्हें शेयर कीजिए, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो अच्छी हेल्थ के बारे में जानकारी है, और अच्छे उनका परिवार सुखी रहे और उनको एक अच्छा हेल्थ है मिले, तो इसके लिए आप उन्हें ज़रूर मदद कीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।